अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई एम महर इरफान फॉरेक्स ट्रेडर। 2026 के पहले वीक के एनालिसिस कल से मार्केट ओपन हो रही है, तो हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो किस तरफ और किस तरह से मूव कर सकता है। तो आज हम एनालाइज करते हैं गोल्ड को कि ये किन एरियाज़ में हमें बाय या सेल की एंट्रीज मिल सकती हैं। क्या गोल्ड बुलिश होगा या बेरिश होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें अच्छी सी एक जो मेजर सपोर्ट लाइन है वो ड्रा करना पड़ेगी सबसे पहले, कि किस सपोर्ट को अगर गोल्ड नहीं तोड़ता तो तब तक वो बुलिश ही रहेगा। लेट्स सी, एक मैं एरिया ड्रॉ करना जा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट बनता है ये जोन बनेगा 4 आवर में, और इसकी रेंज है 4268 से लेके 4280 के दरमियान। और एक मेजर जो सपोर्ट और मेजर जो रेजिस्टेंस है हमारे सामने अभी जो करंटली ट्रेड करने के लिए, वो ये हैं एरियाज। इसको भी इसके इक्वल लगा देते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा। ये अबाउट 90 से 4404 तक, 4390 से लेके 4404 तक का एरिया है। अब इसके अलावा एक और एरिया जो अभी हमें सपोर्ट जोन मिल सकता है वो भी है, वो है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लगाएंगे। और इसके बाद मैं आपको गाइड करता हूँ कि इस पे हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। एक हमारे पास ये है, ये आ गया। अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो एज अ सपोर्ट हमें इधर से ट्रेड बाय की मिल सकती हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो इवन यहाँ से भी बाय की ट्रेड्स अच्छी निकल सकती हैं, जो यहाँ तक जा सकती हैं। अभी फंडामेंटली मार्केट जो है वो वैसे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम तक मार्केट सेल में शिफ्ट हो चुकी है। 1 आवर में 200 मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे है मार्केट, 30 मिनट के भी नीचे है, 15 मिनट के भी, 5 मिनट के, जबकि 4 आवर के ऊपर है। अगर इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड नहीं तोड़ता तो स्ट्रांगली सेल में नहीं शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल हुई है मार्केट, यहाँ से गोल्ड सेल हुआ है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ हमारे सामने है 4550 के राउंड अबाउट था, और डायरेक्टली जो गिरा है वो 4300 तक गिरा है, तकरीबन 200 $200 पर आउंस गिरा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया है और नीचे आ गई है। ये 4 आवर की सपोर्ट थी, इसको रेस्पेक्ट दी है। ये सपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों हमने ड्रॉ की है। ये देखें, यहाँ मार्केट नीचे थी, इसने इसको जैसे ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऊपर मार्केट निकल गई, उसके बाद फिर रीटेस्ट किया, तो 2 दफ़ा रेस्पेक्ट मार्केट इसको दे चुकी है। तीसरी बार भी मार्केट ने इस एरिया को रेस्पेक्ट दिया, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बिक गई है तो इस एरिया से नीचे नहीं गई। फिर यहाँ पे इसने टैप किया, अगेन यहाँ पे टैप किया, यहाँ से मार्केट निकली। अब दोबारा जब गोल्ड गिरा तो इसी एरिया को रेस्पेक्ट दी है, यहाँ से निकल रहा है। तो जब तक इस एरिया को नहीं तोड़ता स्ट्रांगली बुलिश नहीं होगा। अगर इस एरिया को नीचे नहीं तोड़ता तो स्ट्रांगली बेरिश नहीं होगा। तो इसलिए फेयर और ग्रीड उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। अब हम शिफ्ट करते हैं 15 मिनट पे। अब हमें ट्रेड किस तरह से करनी चाहिए? एक तो होता है कि हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लगा सकते हैं, ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे किसी भी एरिया को, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, अगेन नीचे आती है, तो यहाँ से इस एरिया को जब ब्रेक करेगी तो हम बाय की ट्रेड प्लेस करेंगे मंडे पे। लेट्स सपोज यहाँ पे है मार्केट, यहाँ से नीचे आ जाती है, फिर इस एरिया में जाती है, अगेन इसको ब्रेक कर जाती है, 1 या 2 दफ़ा टैप करके रीटेस्ट करती है, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। ये इसका तरीकाकार हो सकता है। और इस पे आप छोटा सा एक जोन ड्रा करेंगे, ये जो हर्डल पॉइंट आपके पास आ रहा है, यूं। होप सो कि मंडे को ये हमारा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट डायरेक्टली निकल जाती है तो यहाँ से फिर हम ट्रेड किस तरह से करेंगे कि जब मार्केट इस एरिया को टच कर लेती है तो यहाँ से फिर बाय या सेल की ट्रेड हम देख सकते हैं। बाय या सेल की ट्रेड हमने किस तरह से देखनी है कि अगर तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से मूव कर रही है, इसको ब्रेक करती है, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, जैसे ही रीटेस्ट करेगी मार्केट यहाँ पे हम बाय करेंगे
और अपने टारगेट की तरफ मार्केट निकलेगी, फिर स्ट्रांगली बुलिश यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सिनेरियो 1 ये है। सिनेरियो 2 क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल पे तो आ जाती है, लेकिन अगेन यहाँ से जो है वो बेरिश भी शिफ्ट हो सकती है। तो यहाँ से मार्केट जब गिरे इस एरिया से, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम इसको बेस लाइन बनाने देंगे। जब उस बेस लाइन को तोड़े, रीटेस्ट करे, हम यहाँ से सेल में शिफ्ट हो सकते हैं और हमारा टारगेट कम अज़ कम ये होना चाहिए, फिर मिनिमम भी हमारा टारगेट ये होगा। और इसकी ड्राइंग इस तरह से आपने करनी है कि जहाँ पे भी मार्केट इक्वल लो बनाए, इस एरिया में जाके आपने इक्वल लो जो है वो मार्क कर लेने हैं। किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का तरीकाकार ये होता है कि अगर आपके इस सेटअप पे मार्केट इस तरह से आ रही है, हमने ये जोन ड्रा कर लिया कब, जब इक्वल लो बने। अब इसने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे कोई बेरिश एनगल्फिंग कैंडल देगी तो हम सेल करेंगे, इस हाई के ऊपर अपना एसएल रखेंगे। तो अपना टारगेट जो है वो यहाँ तक हम रखेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड यहाँ तक भी हो सकता है, कम अज़ कम यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो इसके ऊपर, ये सिनेरियोज हैं बाय और सेल के जो बन सकते हैं। तीसरा ये है कि मार्केट नीचे की तरफ इस एरिया को ब्रेक करे, होप्स हो कि ब्रेक नहीं करेगी, अगर ब्रेक करती भी है तो फिर आप वेट करें, इस एरिया को ब्रेक करें, आप कुछ भी नहीं एक्ट करेंगे, यहाँ से आप बाय का मोमेंटम देखेंगे, यहाँ से बाय में ट्रेड निकल सकती है। और यहाँ से आपकी ट्रेड जो है वो आपको अगर 4280 के राउंड अबाउट मिलती है तो ये 4308 तक जा सकती है। 20-30 आउंस 200-300 पिप्स आप बुक कर सकते हैं इस एरिया से। इस एरिया से अगर आपने बाय करना है तो यहाँ से भी आप देखें कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक्स का, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की अगर बेसलाइन हमें मिल जाती है, रेजिस्टेंस माइनर अगर इस तरह की मिल जाती है हमें 15 मिनट पे या 5 मिनट पे, तो उसको रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। मंडे मॉर्निंग में कोई ट्रेड इस तरह बन सकती है, होप्स हो कि इसी डायरेक्शन में हमें कोई ट्रेड मिल सकती है। दूसरा ये कि मार्केट गैप के साथ भी ओपन हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक का गैप हो सकता है, फिर उसको गैप फिलिंग के लिए आएगी। जब गैप फिल हो जाएगा, रीटेस्ट भी हो जाएगा, तो एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है बाय की। और गैप ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ ही मार्केट ओपन हो यहाँ पे। अगर ये हमें गैप मिल जाता है तो कंफर्मेशन है कि गैप फिल करने के लिए आएगी, फिर हम अपनी ट्रेड बाय प्लेस कर सकते हैं। लास्ट लो के नीचे यहाँ पे आप एसएल रख सकते हैं, जोन से थोड़ा सा नीचे एसएल रखें। यहाँ पे है 32, तो कोशिश करें कि 23 तक आप एसएल लगाएं, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करें 40 के राउंड अबाउट, तो ये टारगेट 1:2 आपका हिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी एनालिसिस, जो भी वीडियोस आएँ वो आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू।